हेलो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं घटना चक्र का मेडिवल मध्यकालीन भारत इतिहास का पार्ट थर्ड। ठीक, चलो शुरू करते हैं। और कल बीच में किसी कारणवश रोक दिया गया था, वहीं से हम शुरू करें। तो हमने कल कल जो है क्वेश्चन नंबर 27 देख लिया था, हम देखते हैं 22 देख लिया था। 29 से शुरू करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी की या फिर लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जो भारत में नहरों के जाल बिछाने का काम किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? दिल्ली के कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32। हक हक ए सर्ब क्या हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ठीक, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? ठीक, दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा सुल्तान था जो फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेकर दिल्ली कौन लाया? टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ, दो अशोक स्तंभ कौन लाया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली दिल्ली, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने यह अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक? राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था कौन था? ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा दारुल उल सफा क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, क्या एक खैराती अस्पताल था। दार उल सफा क्या था? एक अस्पताल था, खैराती अस्पताल। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक थे। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नासिरुद्दीन महमूद था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर ने किसके शासनकाल पर भारत पर आक्रमण किया? किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसको लेकर के क्या है, अपवाद है, गलत बताया गया है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, भारत पर तैमूर का आक्रमण तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद के काल में हुआ था। नसीरुद्दीन महमूद जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1398 में किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैयद वंश का। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 44। निम्न को उनके कालानुक्रम अनुसार क्रमबद्धित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको स्टैब्लिश करें। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मतलब सही है। सबसे पहले आता है रुकनुद्दीन, उसके बाद मुबारक खान, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद आलम शाह। ठीक, ऑप्शन सी ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के अगले डायनेस्टी, अगले वंश का, जिसका नाम है लोधी वंश। इसके क्वेश्चन देखते हैं अभी कि लोधी वंश से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? निम्नलिखित जो सल्तनत के शासक है, उनमें से कौन अफगान मूल के थे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लोधी। लोधी जो थे वो कहाँ के थे? अफगान के थे। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कालानुक्रम कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी, पहले बहलोल खान लोधी आए, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोधी। ये वाला ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये इसको मैपिंग करके भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन ए, बहलोल लोधी जौनपुर। आगे वाला बोला कि एक में क्या आएगा? अगर है दिए गए चित्र में लोधी सल्तनत से संबंधित मानचित्र ए से चिन्हित किस नगर को निरूपित करता है? जौनपुर को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा महाराणा सांगा, महाराणा सांगा या राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है खतौली का युद्ध में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मतलब आगरा किसने बसाया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी ने। ठीक, क्वेश्चन क्या था? किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 6। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? कौन सा मध्ययुगीन सुल्तान था जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सुल्तान की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी को जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी ने की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी ने करी थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो सिकंदर लोधी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए सही उत्तर चूज कीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मतलब पहले ये आए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मतलब पहले गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम खिलजी, गुलाम खिलजी, सैयद, लोधी। जी से गुलाम, के से खिलजी, ऐसे सैयद, ऐसे लोधी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश का नहीं था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इब्राहिम लोधी। बाकी बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक सब गुलाम वंश से संबंधित थे।
अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाता है जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को हम देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो हरिहर और भुक्का ने करी थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट है कि भाई विजयनगर की स्थापना की किसने की और संस्थापक कौन थे? तो फिर से हरिहर भुक्का, ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर भुक्का, ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा भुक्का ने किसकी स्थापना की थी? दो भाइयों हरिहर एवं हुक्का ने किसकी स्थापना की? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, विजयनगर राज्य की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया? इसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर प्रथम। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाला कवयित्री था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा देवी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हरिहर सेकंड, हरिहर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इसका? कथन कौन सा सही है? कौन सा कथन सही? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 1 2 3 4, मतलब सारे के सारे ठीक है। क्या है? पहला, नरसिंह सलूक के ने संगा वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सल्लू वंश का प्रारंभ किया। दूसरा, वीर नरसिंह ने अंतिम सलूक शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया। तीसरा, वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती वे उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा क्या है? कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती इसके अर्ध भाई अच्युतदेव देव राय थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, कुलू कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 8 तेलुगु कवि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय को ही आंध्रभोज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अष्टदिग्गज किस राज्य से संबंधित थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तेलुगु का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नागलपुर की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर की चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्य ग्रंथ की रचना की। किसने करी थी? विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन सी ठीक था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का एक प्रसिद्ध मंदिर, इसका नाम है हजारा मंदिर, वो किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय के समय में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। कब आया था? बी, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18,
फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? किस राजा के शासनकाल में आया था? वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निकोलो फोंटी कौन था? निकोलो फोंटी कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। निकोलो फोंटी जो थे वो एक ट्रेवलर थे जो इटली से आए थे और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी थी, उसकी घूमा था, देखा था, टूरिस्ट टाइप का। क्वेश्चन नंबर 20, पुर्तगाली लेखक लियोनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सभी में, कुश्ती में भी, ज्योतिष शास्त्र में भी, लेखकरण में भी और भविष्यवाणी में भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, केरल निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादक के लिए विख्यात है? महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसने किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3 और 4, नन्यान और टिक्कन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, वैदिक ग्रंथ के भाष्यकर सयण को आश्रय प्राप्त था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विजयनगर राजाओं का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकर सायण भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, विजयनगर राज्य काल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? किसके राज्यारोहण के अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो करेक्ट है ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तालीकोटा का युद्ध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था? ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विजयनगर और बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के साथ। एक तरफ विजयनगर था और एक तरफ बीजापुर अहमदनगर और गोलकुंडा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, तालीकोटा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 1565 में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जब राजा वोडियार मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, वेंकट सेकंड द्वितीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भू राजस्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। मतलब भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियमित होती थी। ठीक है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? किस स्थान का जो खंडहर है वो विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हम्पी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर के जो टूटे फूटे चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? है ना, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मतलब बुक्का प्रथम ने भेजा था। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय के दरबार में थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर के निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, विजयनगर का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं
कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हम्पी में अवस्थित है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विजयनगर काल में दक्षिण भारत को किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यक्षगान में। ठीक। तो इस तरह से आज इस वीडियो को हम रोक देते हैं, स्टॉप करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं। बस आपको थोड़ा सा ये शेयर लाइक कर देना बस। बाकी ये सीरीज आती रहेगी जब तक ये किताब ना खत्म हो जाए। इसके अलावा जो भी घटना चक्र की किताब है वो सबको हम ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट कर लेंगे।